बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान, आपको खुशामदीद कहते हैं ताहिदी 12 मैन के एक स्पेशल शो के अंदर। स्पेशल शो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन का आगाज हो गया और आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को उनके ही घर में जाके 1 रन से फतह अपने नाम की और जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने स्टार्ट लिया है वो यकीनन उनके मोरल को बूस्ट अप करेगा और साथ साथ मुल्तान सुल्तान को ये सोचना होगा कि किस तरह से अपना अब कमबैक करेंगे। स्पेशल शो है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लाइंड स्टैटिशियन स्टैट्स गुरु, जिनको ये एजाज भी हासिल है कि वो हमारे हीरो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नुमाइंदा उस कैटेगरी के अंदर वो आए और सिलेक्ट हुए थे, उनको वो अवार्ड मिला था। वो पाकिस्तान के तो हीरो हैं, वो हमारे भी हीरो हैं और मैं उनको वेलकम करता हूं अपने इस शो के अंदर। उनका नाम है दी सोहेल खान। मैं दी सोहेल खान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे लिए दी सोहेल खान है वो। सोहेल भाई, वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑन यूट्यूब हमारे साथ आप मौजूद हैं और हम आपके साथ मौजूद हैं, तो इट्स क्वाइट नाइस टू बी हैव यू। मुझे याद है, आपको याद है यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो हमने साथ शूट की थी एक बार, सारे हम जी समा हाँ, पे थे जब। बिल्कुल मुझे याद है। वो होगी हमारे चैनल पे, मेरे ख्याल से मौजूद भी होगी। बिल्कुल नंबर 1 वीडियो है। व्यूवर्स, अगर आप देखना चाहें हाँ तो जरूर जाइएगा, नंबर हाँ 1 देखें। वीडियो है हमारे चैनल पे और और वो हम जरूर लोग एक शूट देखिएगा। कर रहे थे, पीएसएल वर्सेस आईपीएल का शो रिकॉर्ड कर रहे थे समा पे। तो उस वक्त हमारे समा के भी काफी सारे दोस्त हमारे साथ थे। हाँ सही बात है, वो समा का बड़ा जबरदस्त हमारा हम्म। टाइम गुजरा है। सुहेल भाई, पहला मैच हम्म। इख्तिताम पजीर हुआ और लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को अपने ही घर में जाके 1 रन से हराया। यही मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया इस प्रोग्राम का। क्या हम्म। देखते हैं जरा इस पे, क्या कहेंगे मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के इस मैच पे? मेरे ख्याल से मुल्तान ने सही देखे 175 के बाद उन्होंने स्टार्ट अच्छा ले लिया था। लेकिन उनको ये होगा कि चलो अगर 8 ओवर में 80 रन है तो मिलर और पोलार्ड है, लेकिन मिलर और पोलार्ड वो रंग में न रंग सके। और वो उन दोनों का जो एक मामला था उस तरह से ना बैटिंग करना वो मुल्तान के आड़े आ गया, वरना रिजवान और शान मसूद ने ठीक ठाक शुरुआत फराम कर दी थी। 100 रन की पार्टनरशिप के बाद उनके जहन में बिल्कुल उन्होंने अपने हिसाब से सही सोचा था कि नीचे फिनिशर ही हैं, फिनिशर ही थे, लेकिन फिनिशर तो खुशदिल को इतनी स्ट्राइक नहीं मिली। फिर उस्मान खान जैसा खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में आने वाला मिडिल ऑर्डर में आके एलबीडब्ल्यू होके चले गए। फिर खुशदिल फिनिश नहीं कर सुहेल भाई, सकता था, लेकिन पोलार्ड। सुहेल भाई, जी। उस पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं हम्म। और क्योंकि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनको सबसे पहले हम मैच समरी दिखाइए। व्यूवर्स, जरा आप लोग ये हम्म। मैच समरी देखें कि लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। एक लम्हे हम्म। तक तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बॉलिंग करने का फैसला सही था, लेकिन जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने 176 फॉर 6 अपने इनिंग्स के खत्म की और फखर हम्म। जमान 66 रन बना सके। और मिर्जा ताहिर बेग के बारे में मैं सोहेल भाई मैं आपसे जरूर पूछूंगा इनके बारे में भी। हाँ 32 जी रन जी। की उन्होंने इनिंग खेली। हसन हुसैन तलत ने 20 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो रिजवान मासवाए रिजवान के कोई भी ऐसा प्लेयर वहां पर टिक कर खेल नहीं सका। सिर्फ जो रिजवान और शान की जो पार्टनरशिप लगी थी वो अच्छी थी, लेकिन डेविड मिलर भी वो कल ही पहुंचे थे, टेरन पोलार्ड भी कल पहुंचे थे, अकील हुसैन भी कल पहुंचे थे। तो उस तरह से उन लोगों से परफॉर्मेंस नहीं मिली। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें मुल्तान सुल्तान की तो उसामा मीर बहुत ही जबरदस्त रहे, 2 खिलाड़ी को हम्म। उन्होंने आउट किया और एहसान उल्लाह बड़े इम्पैक्टफुल और बहुत तेज उन्होंने कल बॉलिंग की है, 2 खिलाड़ी को उन्होंने भी आउट किया। अच्छा, मैं और पूछूंगा ये आपसे समरी के बाद, आप बल्कि समरी शेयर करें फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल सुहेल भाई हो गए, बिल्कुल ये तो सबरी थी। आप एहसान पूछिए उल्लाह को सुहेल भाई आपने आप। बड़ा करीब से देखा, पाकिस्तान कप में टॉप भी उन्होंने किया, कैसे देखते हैं इस फ्यूचर को? तो भाई एहसान उल्लाह की बात है क्योंकि पहली दफा ये पीआईए जो जिस हम्म। डिपार्टमेंट से मैं खेलता हूँ उस डिपार्टमेंट से वो आए थे खेलने के लिए ग्रेड 2। जब पीआईए अनफॉर्चुनेटली ग्रेड 2 में चली गई थी तो उस वक्त हमने प्रोग्राम वो कर रहे थे और ये लड़का था, ये आया था, आमिर बरकी आया हुआ था, एक हम्म। जिशान अहमद खान वो आया हुआ था। उस वक्त भी ये ठीक ठाक तेज था, ठीक ठाक तेज था उस वक्त हम्म। भी, क्योंकि बॉलिंग सेंस उस वक्त इतनी नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो खेलता गया है, अब मैंने कई साल बाद उसको देखा है, लास्ट 2 साल पहले जब मैंने उसको देखा था तो उसको समझ हम्म। लगी। फिर लास्ट ईयर जब मुल्तान सुल्तान ने उसको पिक किया, बहुत जबरदस्त पिक किया, उस पर मजीद उस पर काम हो रहा है। सेकंड नंबर पे आया था हम्म। पाकिस्तान कप में, तो बहुत शानदार बॉलिंग की, तो बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है मैं समझता हूँ एहसान अली के लिए, एहसान उल्लाह का। ऐसे ही है, बिल्कुल। और जाहिर बात है, अच्छे बॉलर हैं और टॉप भी किया उन्होंने। अब लेट्स सी। और फखर जमान पे बात भी करेंगे, बहुत शानदार बैटिंग जो है फखर जमान ने की, जहां से पीएसएल खत्म की थी वहीं से शुरू की। सुहेल भाई बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की अगर हम बात करें फखर जमान की, अगर मैं फखर जमान की अगर स्टैट्स मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जहां जहां उन्होंने
चाह रहे थे खेलना, वहां वहां पर उन्होंने वो शॉट्स खेले, खासतौर पे टाइम लिया उन्होंने। जो सुलभ हम जिसकी बात कर रहे थे, ज्यादातर जो उनके शॉट्स लगे हैं वो पुल मारने जा रहे थे, जो वो कनेक्ट देर से हो रहा था बॉल और वो पीछे जा रहा था, दो छक्के 6 उन्होंने हो रहे वहां थे, पीछे हाँ लगाए। छक्के पीछे लगाया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक पॉइंट पे बड़ा अच्छा छक्का लगाया था, जो कट उन्होंने मारा हम्म था, वो अच्छा छक्का हम्म लगा था। उसके बाद ये वैगन व्हील, ये मेरे सामने आप वैगन व्हील पे देख सकते हैं किस तरह से फखर जमान की इनिंग्स थी। 66 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 42 बॉलों को उन्होंने सामना किया, 13 डॉट बॉल सोहेल भाई उसमें दी। तो ज्यादातर जो क्या बात उन्होंने है। इनिंग्स खेली है, वो जो इनिंग्स खेली थी वो ज्यादातर ऑफ स्टंप पे खेली है फखर जमान ने। हम्म ये इस दफा फखर जमान बहुत डिफरेंट अंदाज में हमें नजर आए। कल 5 छक्के तो मारे, लेकिन 5 छक्के बहुत डिफरेंट अंदाज से उन्होंने मारे। सही। और जब बात करते हैं मिर्जा ताहिर बेग की, तो ये पीडीपी क्लास 2022 से आए, नमीबिया गए थे लाहौर कलंदर्स के साथ। वहां उन्होंने कुछ मैचेस खेले, एक 60 रन की इनिंग, 47 रन की इनिंग खेली, अनऑफिशियल मैचेस थे लेकिन खेले वो। और उसके साथ साथ इनको जब पिक किया गया ड्राफ्ट में, जब इनको कोई नहीं जानता था, जब शाहीन अफरीदी से पूछा गया तो इनको शाहीन अफरीदी ने जवाब में कहा था ये दूसरे टिम डेविड हैं। तो खैर टिम डेविड की तरह तो नहीं खेले बहुत छक्के लगाने वाले, लेकिन फिर भी चले 32 अच्छे रन किए उन्होंने। नहीं, ये इनका वैगन व्हील, ये इनके सामने मैं वैगन व्हील भी ले आया हूँ ताहिर का। हम्म और सामने खेल रहे थे, ये अच्छी चीज है कि सामने खेले, थोड़ा हट के रूम बनाना चाह रहे थे अर्ली ऑन, जो जिस तरह से सर्कल में बैटिंग कर रहे थे। हम्म अभी बहुत टाइम लगेगा सोहेल भाई, जो एक इम्पैक्टफुल इनिंग जो हम चाह रहे हैं, या जो शाहीन चाह रहा है, जो हम्म टिम डेविड का उन्होंने नाम दिया है इसको, तो वो एक है कुछ देख के ही दिया है, क्योंकि शाहीन का भी एक्सपीरियंस है, और साथ साथ जो लाहौर कलंदर ने जिनको पिक किया है हम्म अपने पीटीपी के जो प्रोग्राम के तहत, तो वो एक बहुत ज्यादा वो होगा। और आगे चल के जैसे जैसे ये मिर्जा ताहिर मैचेस खेलते जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें निखार हम्म, आता जाएगा। सोहेल भाई, फखर बिल्कुल जमान ऐसे ही की है। इनिंग्स को किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छी इनिंग्स है खेली, जैसे मैंने कहा जहां से पीएसएल खत्म की थी वहीं से शुरू की है। लास्ट टाइम टॉप किया था, 100 भी किए थे, इस बार भी शानदार स्टार्ट किया है, 66 रन किए उन्होंने। और उसके साथ जो एक स्टार्ट फराम होता है, मैं समझता हूँ कि जब सैम बिलिंग्स आ जाएंगे और वो अवेलेबल प्रॉपरली हो जाएंगे, और राशिद खान भी आ जाएंगे, तो फिर तो एक सैम बिलिंग्स के होने से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शायद होप तो उस तरह से नहीं खेल पाते। तो फखर जमान जिस तरीके से मुझे लगता है कि पीएसएल में भी हमें टॉप 3 रन गेटर्स में नजर आएंगे। जब सोहेल भाई, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जी ये मुल्तान सुल्तान एक स्टेज पे बड़े अच्छे लग रहे थे, 10 ओवर के जब जिस तरह से चल रहे थे, 10 ओवर में उनके अच्छे खासे रन हो गए थे, और वहां पर हम्म कहीं पर भी ये नहीं लग रहा था कि जैसे उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। वहां पर शान मसूद की विकेट गिरी, तकरीबन हम्म 13वें ओवर में पहली विकेट गिरी थी ये मुल्तान सुल्तान की। उसके ऐसा ही है। बाद सोहेल भाई ऐसा लगा कि जैसे उनको रन निकालने ही नहीं आ रहे किसी को भी। और खड़ा कौन था? पोलार्ड और मिलर जैसे खिलाड़ी। असल में रिजवान और शाह मसूद ने यही सोचा होगा कि ये कर देंगे, एट में से कोई एक भी एक इनिंग खेल देता तो हो जाता। दोनों ने उस तरह से बैटिंग नहीं की थी कि आज ही पहुंचे हैं, आप मार्जिन तो देंगे, बड़े नाम हैं, करते हैं वाले प्लेयर्स हैं, फिनिश करते हैं, 2 ओवर में 29 रन फिनिश कर देते हैं, आखिरी ओवर में 15 रन बनाना मसला नहीं था। फिर आखिरी ओवर जमान ने अच्छा किया, लेकिन पोलार्ड और मिलर से सारी बातें जब बहुत हाई उम्मीदें थी नहीं कर सके। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक अभी इतना लीथल लग रहा है, तो राशिद के आने के बाद तो मतलब कुछ और ही लगने लगेगा। तो भाई क्योंकि देखिए ना, उनका जो स्पिनिंग का ना, स्पिन में थोड़ा सा हम्म उनको प्रॉब्लम आ रहा है लाहौर कलंदर्स को, जो मुझे लगा है, जो मैंने ऑब्जर्व हम्म किया। ऑब्वियसली जब जिस तरह से आपने बताया कि राशिद खान के आने के बाद तो उनकी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप कंप्लीट हो हम्म जाएगी, मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई इम्प्रोवाइजेशन अगर आप करेंगे इनकी बॉलिंग पे तो ही आप इन पे रन कर सकते हैं। और उसके चीज नजर आई है, क्योंकि आफरीदी वापस आया है हम्म, अपनी बॉलिंग करने के लिए, और वो वापस इसीलिए आया कि उसको पता था कि शान यहाँ आउट हुआ है, शान के बाद हमें हाँ रिजवान की विकेट चाहिए चाहिए, क्योंकि रिजवान को हम्म, स्ट्राइक वैसे नहीं मिल रही थी जिस तरीके ऐसा से ही वो है। चाह रहा था। लेकिन जिस तरह हम्म से अच्छा, शाहीन ने आपको ऐसा आके लगता है अपना, कि ठीक है मिलर और पोलार्ड पे आप बड़ा रिलाई करते हैं, फाइन, लेकिन आपको लगता है कि यार उस्मान खाना का टॉप ऑर्डर के हैं, तो आप उन्हें वन डाउन बेच देते, हिटर तो वो भी थे और शायद वो अच्छा साबित होता। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि उस्मान खान के ऊपर जो बात आ रही है कि भी हो गए, क्योंकि तो वो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ही नहीं है, वो ठीक जगह थी अगर वो वन डाउन आ जाते। सुनील भाई बात वही आ जाती ना कि देखिए, आप की प्लानिंग क्या है। उस्मान खान को आपने भेजा हुआ है कि वो छठे नंबर पे, वो छठे हम्म नंबर का प्लेयर थोड़ी है। वो नहीं है, बीपीएल के बिल्कुल अंदर नहीं वो है। वन डाउन खेला है, ओपन हाँ भी वन खेला डाउन है। या ओपनिंग, हाँ इवन वो ऐसे ही। यूएई में जितने भी क्रिकेट खेला है वहां पर वो ओपन खेला हम्म है, वन डाउन खेला है। हम्म, कोयटा ग्लैडिएटर से भी वो ओपन खेला था, वो ना ओपन वन किया, डाउन हाँ। खेला था। तो ये हम्म तो ये तो वो प्लेयर है ना, कि आप मिलर की जगह आप उसी को भेजते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा, ये उन्होंने हाँ तय किया होगा, ये हो सकता है।
ये एक चीज समझ में आती है। उसके अलावा हम्म तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज मुझे समझ में आ रही हो। अगर पोलार्ड की जगह आप हम्म, उस्मान खान को भेजते और पोलार्ड नीचे आता तो ऑब्वियसली वो एक हाँ डिफरेंट हाँ हाँ। सिनारियो होता। हमने एक छोटा सा जनरल सा डिस्कशन किया कि थोड़ा सा बॉलिंग पे डिस्कस किया, थोड़ी बैटिंग पे डिस्कस किया हम लोगों ने, मुल्तान हम्म सुल्तान की कि कहाँ कहाँ कमजोरियां आ सकती हैं, लाहौर कलंदर्स को कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, थोड़ा थोड़ा हमने थोड़ा थोड़ा करके चिप इन किया। लेकिन वही बात है कि पहला मैच था, अभी मोमेंटम बनेगा असल में, अभी ये वाला फैक्टर भी बड़ा है। पोलार्ड, मिलर, अकील हुसैन डायरेक्ट आके यहाँ खेल गए, सिकंदर रजा डायरेक्ट आके खेल गए, अब ना रेस्ट है ना कुछ है, और इतनी थके हुए हैं। एक बात थोड़ी सी हम तमाम लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए, देखिए ये सारे प्लेयर्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं थके हुए तो होंगे, भले कितने ही आप फिट हो, आप कितनी फिटनेस की बात करें, ये सारे यूएई से, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, तो वो थकन अब आपको ऐसा ऐसा इनकी फील होगी। और ये भी ध्यान में रखें कि अगला 1 महीने बाद दोबारा आईपीएल भी है, तो खिलाड़ी अपना कितना एफर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगे एफर्ट, लेकिन ये चीजें काउंट करती हैं ताहिर भाई, आप भी क्रिकेटर समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको ये चीजें भी काउंट करनी पड़ती है कि एफर्ट कितनी होगी और किस टूर्नामेंट के लिए कितनी एफर्ट होती है। का मैच मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया का मुझे तो मैच लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस मैच के बारे बहुत में ज्यादा हाइप्स राइवलरी बढ़ाई जा रही राइवलरी। है, मेरे ख्याल हम्म में अब बिग मैच ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन का कराची हम्म किंग्स वर्सेस पेशावर जल्मी, वो बिग क्यों है? सोहेल भाई आप तो 2-3 दिन से वहां पर मौजूद हैं और वहां प्रैक्टिस का जायजा भी ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कवर कर रहे हैं, जरा छोटा सा जरा हमें बताएं कि वहां क्या चल क्या रहा है, आपस में क्या बातें बातें चल रही हैं, क्या क्या चीजें आपके जहन में आ रही हैं, क्या कानों में आ रही हैं आपके? देखिए आपस की बातें तो खैर इतनी कोई चले ना चले, कानों में जो आ रही है वही है ये कि बाबर जो है माज और आमिर से नहीं मिल रहे और शर्जील से वो मिल रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक दूसरे को काफी कुछ इनडायरेक्टली कह दिया गया है, लेकिन जो कहना था वो कह दिया, जो करना था वो कर दिया। आज बात होगी मुकाबले की, जब शायान शान अंदाज से टकराएगा। आपने सही कहा, इंडिया पाकिस्तान वाली राइवलरी हो गई है। बाबर को जितना कराची किंग समझता है इतना कोई नहीं समझता, क्योंकि इतने सीजन खेले। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाबर जब कराची के लिए पीएसएल खेले, तो पेशावर जल्मी के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। आप सोचें, पेशावर जल्मी के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, उसी टीम में वो आ गए हैं। और कराची के जो एक मैं, लेकिन मैं एक बात कहूं, जो एंथुसियाज्म मैं देख रहा हूँ, जो एक भूख है ना जो जीत के लिए, जो एक दफा जो नजर आ रहा है कि कुछ करके दिखा देंगे, माज वसीम, आमिर मलिक, फिर हैदर आ गए, फिर मैथ्यू वेड आ गए, फिर विंस आ गए, फिर इमरान ताहिर और तबरेज शमसी जैसे खिलाड़ी आ गए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इमरान ताहिर के खिलाफ बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 79 बॉल्स पे 94 रन बनाए, 3 दफा आउट हुए। तबरेज शमसी के खिलाफ T20 क्रिकेट में 52 बॉल्स पे 75 रन बनाए, कभी आउट नहीं हुए। बड़ी अच्छी राइवलरी भी होगी, एक तो पाकिस्तानियों के साथ तो है ही है, बाकी साउथ अफ्रीकन के साथ भी बाबर की एक राइवलरी रहती है, हमेशा 100 भी की है T20 में। तो बहुत एक थ्रिलर होगा। सही है, आपने कहा इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की हाइप हो गई है, कहाँ कराची लाहौर, कहाँ पेशावर कोयटा, ये कुछ और ही एक यहाँ पे नजर आ रहा है, कराची पेशावर। सही बात है सोहेल भाई, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पहला मैच ही दोनों टीमों के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि जो भी हम्म आज के मैच में परफॉर्मेंस करता है तो वो ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस में तो इजाफा होगा होगा, और साथ साथ जो एक ऐसा ही है। पर्सनल जो आपके गोल्स हैं वो भी, हम्म उसमें भी कॉन्फिडेंस का इजाफा आएगा जब आप वो गोल अचीव ऐसा ही है। करेंगे। जैसे मैं हम्म कहूंगा कि अगर आमिर बा मुकाबला बाबर, क्योंकि बाबर ऐसा ओपन ही है। करता है, आमिर नया बॉल करता है, फिर बाबर बा मुकाबला इमाद, इमाद नया बॉल करता है, आमिर बाबर बाबर ओपन करता है, तो ये तो हम्म एक चीज हैगी। अच्छा, फिर एक चीज बिल्कुल ऐसा हम ही है। ये भी ना भूलें कि कराची किंग्स को अब शुएब मलिक की खिदमत भी हासिल है, जो वन ऑफ द हाँ, एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस इन पूरे पीएसएल के अंदर। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो शोएब मलिक 500 मैच खेल गए हैं, और आप रिटायर हुए, आपको अरसे गुजर गए, आपके साथ खेले अभी तक खेल रहे हैं, यार ये क्या है ये। सो भाई वक्त वक्त की तो बात, कुछ चीजें होती हैं जो रिटायरमेंट लेनी नहीं अच्छा, चाहिए एक करनी चाहिए। वैसे तो ये मैच बड़ा 50-50 मुझे लग रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी ने आकर ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक पेशावर को थोड़ा, मतलब जैसे पेशा कराची की टीम तो थी, कराची को एज था, मतलब मैं कहने का मकसद है 50-50 का कराची को एज था, लेकिन बैलेंस कर दिया है, शाकिब अल हसन आ गए पेशावर जल्मी में, ये बहुत बड़ी खबर है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और वो मैच हम्म विनर ऑलराउंडर है, कहीं भी वो हम्म खेला, जिस लीग में भी साकिब अल हसन खेला हुआ है, और पेशावर जलमी के लिए हम्म। भी लास्ट ईयर खेल चुका है, मतलब हाँ, लास्ट खेल टाइम 2018 में। वो खेले थे। हाँ, लास्ट टाइम। हाँ 2000 उसमें लास्ट हम्म टाइम जो खेले थे वो पेशावर जलमी के लिए खेले थे, और 2 मैच में मैन ऑफ द मैच भी अच्छा। रहे थे, ये भी मुझे याद है। हाँ, बहुत जबरदस्त इम्पैक्टफुल बिल्कुल। प्लेयर है, और मैं समझता हूँ कि ये साकिब का आना और वो बड़ा मैटर करता है इस चीज में। तो सोहेल फिर भाई वहाँ रॉबमन आपकी कब पावल भी रवानगी है। है, कब जा रहे हैं फिर ग्राउंड? बस अभी थोड़ी देर में आपके साथ प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज मैच 8 बजे शुरू होगा,
तो फिर इंशाल्लाह 6 बजे तक निकलने का इरादा है। बस तो सोहेल भाई जाएं, खैरियत से जाएं, वहां पर एंजॉय करें और गॉसिप सुने लोगों के क्या क्या बातें कर। प्रेशर जी। होगा इमाद और आमिर पे, क्योंकि बातें हमेशा उन्होंने ही की है, बाबर ने कभी कुछ कहा नहीं है। तो जब बोलता है ना, हाँ, प्रेशर उसी पे होता है। तो ये बात है कि बाबर पे कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर इमाद और आमिर पे ही होगा। ये आपने बहुत जबरदस्त बात कर दी सोहेल भाई, बहुत जबरदस्त बात हम्म। कर दी कि प्रेशर तो उन दोनों पर है। हाँ, तरह नई गेंद करते हैं और बाबर को समझते हैं। देखें, बाबर के साथ बहुत रहे हैं, नेट ये वो सारा कुछ, इनकी कप्तानी को समझते हैं, इनके स्टाइल को समझते हैं। तुम यकीन करें, मतलब सबको लोग भूल गए हैं, शाकिब अल हसन को, रॉबिन पावल को, राजा पक्से को, इमरान ताहिर को, मैथ्यू वेट को। लोगों को सिर्फ ये तीन ही याद रह गए हैं इस पूरे मैच में। यकीनन मतलब एक अच्छा हमें कॉन्टेस्ट नजर आएगा बहुत बड़ा आमिर से, मुकाबला। आमिर की तरफ से, हम्म। क्योंकि मीर हमजा भी वहां पर मौजूद है। हाँ, मीर हमजा भी हैं, उमर भी हैं, लेट्स सी हमजा तो खेलेंगे। और जी, इमरान ताहिर और शम्सी में से आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए हो सकता है क्योंकि शम्सी और इमरान ताहिर, मेरे ख्याल में इमरान ताहिर का जरा इम्पैक्टफुल आता है, हम्म। क्योंकि एक तो हम्म। एक्सपीरियंस है, साथ साथ फिर राइट आर्म लेग स्पिनर है, गुगली है, हम्म। फ्लिपर है, इन डिपर है, फास्टर वन है और स्लो है। हम्म। जबकि तबरेज शम्सी का भी इम्पैक्टफुल है, वो चाइना मैन है, हम्म। अपने डिफरेंट अंदाज में करते हैं, लेकिन पहली दफा इस पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में पहली दफा वो उनकी शमूलियत हुई है। तो मेरे ख्याल में शायद हम्म। इमरान ताहिर को एज ज्यादा हासिल होगा एज कम्पेयर टू शम्सी के इस हाँ, पहले मैच एग्रीड में, एग्रीड 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 एग्रीड। मुल्तान के लिए वो खेलते रहे हैं, अब क्योंकि कराची शोएब में मलिक को खेलेंगे। भी हमने देखा है नेट पे रेगुलर बॉल करते हुए, शोएब ऐसा ही मलिक है। रेगुलर ऑफ स्पिन कर रहे और थे, तो कासिम इट अकरम मींस को कि हम भूल शोएब गए, मलिक वो भी भी बॉल इनके ऑफ करेंगे। स्पिनर हैं, कासिम अकरम भी हैं जो अमेजिंग प्लेयर खेलेंगे। वो कासिम तो देखिए, कासिम का शायद इतना ना हो बॉलिंग करना, हम्म। लेकिन इमरान वो हम्म। शोएब मलिक का मुझे लग रहा है कि शोएब मलिक बॉलिंग लाजमी करेंगे हर मैचेस में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप शोएब मलिक के साथ अंडर 15 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, इमरान ताहिर, दोनों आप देखें दोबारा से साथ आ गए हैं। और आप भी इन दोनों के साथ पीआईए में काफी क्रिकेट खेले हैं वैसे। बिल्कुल, पीआईए में बहुत क्रिकेट खेले हैं और और हम आपके दूसरी चैनल जहां पे पर वैसे भी। इमरान ताहिर का इंटरव्यू देखना चाहते हैं वैसे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पूरे पीएसएल के अंदर इंशाल्लाह काफी प्लेयर्स के इंटरव्यू आएंगे और काफी लाइनअप भी हुए हैं, क्योंकि मैचेस क्योंकि के इमरान स्केड्यूल और फिर ताहिर के ट्रैवलिंग। साथ आप खेले हैं, इमरान ताहिर का अभी तक आपके चैनल पे जहाँ तक मेरा ख्याल इंटरव्यू नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो भी है इंशाल्लाह, वो भी पाइपलाइन में मैंने रखा हुआ है, हम्म। इंशाल्लाह वो भी आएगा बहुत जल्द। हाँ, क्योंकि मुझे याद है, वो मुझे आज भी लफ्ज याद आते हैं कि एक तरफ इमरान ताहिर और आप दोनों ने जब दोनों डिफरेंट एंड से बॉलिंग किया करते थे। कम आपने मैचेस साथ खेले हैं, तो आपको आपको तो माशाल्लाह आप इतने अच्छे बॉलर थे कि आपको बॉल ही नहीं दी जाती थी, कम दी जाती थी, ऐसा बैटर भी खिला दिया जाता था। खैर, वो बात तो ऐसा भी है, ऐसा भी होता था, लेकिन खैर सोहेल कोई बात भाई, नहीं। सारी खबरें हैं आप पे, खैर तो है, सब पता सारी है मुझे, खबरें हाँ लेके हाँ। रखी हुई हैं आपने। बिल्कुल। वरना ये 103 मैचों में 324 विकेटें थोड़ी होती। लोगों को ये होता है यार, 103 मैचों में 324 विकेटें, मैं कहता हूँ इसको आप लगाए 80 मैचों में 324 विकेटें। चलो सोहेल भाई, तो फिर चले। कभी इस पे डिस्कस करेंगे। खैर बहरहाल हाँ, सोहेल भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप खुद बिजी थे, आपने अपने स्केड्यूल नहीं से नहीं, टाइम बिल्कुल जुड़े निकाला और रहेंगे, और जब जब मेरे पास वक्त होगा ताहिर भाई के लिए तो हमेशा हाजिर रहे और आगे भी हाजिर होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सोहेल भाई, तो थैंक यू। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सोहेल भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये थे सोहेल खान हमारे साथ, जो स्टैट्स ग्रुप फर्स्ट ब्लाइंड स्टैटिशियन पाकिस्तान के हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं। खुद कहीं मसरूफ़ थे, उस मसरूफियत से उन्होंने टाइम निकाला और हम मेरे शो में आए, और व्यूवर से कहे भी दिया, और मेरी भी यही कोशिश होगी कि जब जब वो अवेलेबल होंगे तब तक मैं उनको अपने शो पे मदऊ करता रहूँगा, और आप लोग उसके उनके उस जो नॉलेज से इजाफा मिलता रहेगा आप लोगों को। तो ये था, हमने एक पहला अपना शो किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के बेल को जरूर हिट करें, ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आए, और ताकि आप फौरन वो देख सकें। और अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर रहूंगा। तो जिंदगी रही, और फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।